आज का हमारा सेशन है ऑन हीलिंग ऑफ फिजिकल बॉडी थ्रू चक्र बैलेंसिंग। तो हम आज एक डीप मेडिटेशन करने वाले हैं जिससे हम सब अपने बॉडी के एक एक पार्ट्स और एक एक ऑर्गन को हम हील करेंगे। लेकिन मेडिटेशन के पहले मैं एक छोटा सा 10 मिनट्स का एक सेशन लूंगी जिसमें एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से कौन सा चक्र हमारे कौन से बॉडी पार्ट के साथ में कनेक्टेड है, जिससे हम उसे और बेटर तरीके से हील कर सके। एंड फिजिकल बॉडी, सबके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि भाई फिजिकल बॉडी की हीलिंग क्या चक्र बैलेंसिंग से हो सकती है? चक्र है कुछ विच इज वेरी सूक्ष्म, सटल है, और हमारी फिजिकल बॉडी ग्रॉस है। तो कैसे कोई एक सटल एंटिटी जिसको हम देख ही नहीं सकते, उसकी बैलेंसिंग से हम अपने ग्रॉस शरीर को हील कर सकते हैं? सबसे पहले ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि व्हाट कीप्स अस हेल्दी एंड अलाइव? व्हाट कीप्स अस हेल्दी एंड अलाइव? क्या जो हम खाना खाते हैं उससे हम हेल्दी होते हैं, या हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उससे हम अलाइव रहते हैं? अगर हम खाना खाने से हेल्दी रहते तो शायद इतने नेचुरोपैथी सेंटर्स खुले नहीं होते जो हमारी ओबेसिटी को ठीक कर रहे हैं और हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को क्लियर कर रहे हैं। और अगर ऑक्सीजन पर हम अलाइव रहते तो शायद जितने भी हॉस्पिटल्स दुनिया के हैं वो फुल्ली ऑक्यूपाइड होते, जिसमें सारे परिवारजन अपने एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लगा के अपने प्रियजनों को जिंदा रखने की भरपूर कोशिश करते थे। बट ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन से अगर हम जिंदा रहते तो वेंटिलेटर पे पता नहीं कितना साल निकाल देते, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम ऑक्सीजन से जिंदा नहीं है। हम जिंदा हैं जो ऑक्सीजन में लाइफ फोर्स एनर्जी प्रवाहित हो रही है, हम उसके कारण जीवित हैं। और यही लाइफ फोर्स एनर्जी हमको शक्ति प्रदान दे रही है, हमको जीवन प्रदान दे रही है। और जब जब ये लाइफ फोर्स एनर्जी का डिसबैलेंस हो रहा है, वहीं पे बीमारी आ रही है। सो बेसिकली हम हेल्दी और अलाइव एनर्जी बैलेंसिंग के कारण है। जैसे ही एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, हमारा वो ऑर्गन जो है वो अनहेल्दी, डिजीज्ड हो जाता है, विच फाइनली लीड्स टू डेथ ऑफ दिस फिजिकल बॉडी। इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारा बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, वो सराउंडेड है सटल पाइप्स के द्वारा, जिसे हम नाड़ी कहते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और ये 72,000 नाड़ियों में लाइफ फोर्स एनर्जी प्रवाहित होती है। और इन 72,000 नाड़ियों के लाइफ फोर्स एनर्जी से एक बायोएथरिक फील्ड क्रिएट होता है। और यही बायोएथरिक फील्ड इज नथिंग बट ऑरा। हम जो ऑरा कहते हैं ना कि भाई इसकी ऑरा बड़ी स्ट्रांग है, इसकी ऑरा बड़ी पावरफुल है, इसकी ऑरा बड़ी कमजोर है, इसलिए लगता है बहुत बीमार पड़ जाता है। बोलचाल की भाषा में हम तो ऐसा बोल देते हैं, बट आप करेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उससे बायोएथरिक फील्ड क्रिएट होता है, और वही हमारी ऑरा है। तो जिसकी नाड़ियों में बायोएथरिक एनर्जी, ये लाइफ फोर्स एनर्जी और ज्यादा पावरफुल है, उसका फील्ड जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग बनता है। और जिसकी बायोएथरिक फील्ड स्ट्रांग होती है उसका ऑरा बहुत पावरफुल होता है। तो जब किसी का ऑरा बहुत पावरफुल होता है, वो बीमार कम पड़ता है। रिसर्च ने प्रूव किया है कि लेंथ ऑफ द ऑरा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्राणा एनर्जी। जो प्राण शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है, उस वो कितनी शक्तिशाली है, उतना ही सशक्त ऑरा हमारा क्रिएट होगा। फर्दर ये प्रूव हुआ है कि जो ऑरा की जो लेंथ है, हेल्दी पर्सन में ऑरा की लेंथ है 2.4 मीटर्स। जो एक बीमार इंसान होता है उसकी ऑरा घट जाती है टू 1.95 मीटर्स। जो इंसान डेथ बेड पर है, बिल्कुल मरणासन अवस्था में है, उसकी ऑरा है 0.9 मीटर्स। तो आप देख रहे हैं हेल्दी पर्सन की 2.4, जो हल्का फुल्का बीमार है कोई
उसकी 1.95, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है और वो बिल्कुल मरणासन अवस्था में आ जाता है, उसकी ऑरा घटकर 0.9 मीटर्स हो जाती है। और वहीं जो एक स्पिरिचुअली एनलाइटेंड सोल है, हमारे साधु संत है, महात्मा है, हमारे गुरुजन है, जिन्होंने जो आध्यात्म के मार्ग में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनकी ऑरा किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स तक रन करती है। तो इसलिए हमें क्या ठीक करना है? अगर हमें अपनी फिजिकल बॉडी को हील करना है तो हमें बहुत जरूरी है अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाना, क्योंकि जैसे ही ऑरा वीक होती है तो उसके अंदर छेद जैसे बन जाते हैं, और इन छेद से ही सारी बीमारियां, सूक्ष्म एज वेल एज स्थूल, ग्रॉस और सटल, जितनी भी नेगेटिव एंटिटीज है, वो सब इन्हीं छेदों से अंदर एंटर करती है। So, in order to make ourselves healthy, we need to make our aura very, very powerful. अब आपका अगला सवाल ये होगा कि समझ तो लिया हमने कि ऑरा को पावरफुल करना है, लेकिन करें कैसे? लेकिन करें कैसे? तो हमारे अंदर 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो आप सामने चित्र देख रहे हैं, येलो नाड़ी जो है वो है ईड़ा नाड़ी, और जो ब्लू है वो है पिंगला नाड़ी। ईड़ा नाड़ी हमारी फेमिनिन नाड़ी है, उसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, और वो हमारे मेंटल फैकल्टीज को कंट्रोल करती है। और पिंगला नाड़ी पुरुष नाड़ी है, जिसे हम मैस्कुलिन नाड़ी भी कहते हैं, और ये हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करती है। और ये ईड़ा और पिंगला इस तरह से इंटरसेक्ट करती हुई यहां फाइनली जाके स्टॉप हो जाती है। टिप ऑफ द टेल बोन से उनका उद्गम स्थान है, और यहां पर वो स्टॉप हो जाती हैं। और जब ईड़ा और पिंगला बैलेंस होती है, जब हमारे बॉडी में मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी बैलेंस होता है, तब तीसरी नाड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी है वो है सुषुम्ना नाड़ी। वो एक्टिवेटेड हो जाती है और वो सेंटर से प्रवाहित होती है। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तीनों का उद्गम स्थान है टिप ऑफ द टेल बोन, और तीनों एक साथ इंटरसेक्ट करती जा रही है एट वेरियस पॉइंट्स। और फाइनल वो तीनों नाड़ी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, फिर ईड़ा और पिंगला स्टॉप हो रही है, और सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी ऊपर यहां से यहां तक जा रही है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहीं पे हमारे सारे चक्र प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहला इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था? वो है मूलाधार चक्र, वो है टिप ऑफ द टेल बोन। फिर उसके बाद स्वादिष्टान चक्र, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो है हमारे नाभि से 4 अंगुल नीचे। फिर तीसरा है मणिपुर चक्र, जो हमारे नाभि पर स्थित है। चौथा है अनाहत चक्र, जो हमारे वक्षस्थल पे, हमारे हृदय पर है। पांचवा विशुद्धि चक्र, जो हमारे कंठ पर है। छठा आज्ञा चक्र, जो हमारे यहाँ पर है, जहाँ पे ईड़ा और पिंगला एंड सुषुम्ना फाइनली मीट करते हैं, और वे सुषुम्ना अकेली आगे बढ़ती हैं, यहां पर वो है सहस्रार। तो इस तरह से ये 7 चक्र हमारे पूरे जीवन के फंडामेंटल पिलर हैं, सबसे पावरफुल है। क्योंकि ये 7 चक्र जो है, ऐसे तो हमारे शरीर में 113 चक्र हैं, बट ये 7 चक्र हमारे पूरे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करते हैं। चक्र के बारे में अगर हम डिस्कस करने जाएंगे तो दिनों दिन लग जाएगा, बहुत डीप सब्जेक्ट है। बट आज का हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड है फिजिकल हीलिंग को लेके, तो मैं सिर्फ चक्र का एसोसिएशन फिजिकल हीलिंग से ही आपको आज एक्सप्लेन करूंगी और मेडिटेशन कराऊंगी। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है और इसको समझने में कि हम कैसे अपने रिलेशनशिप को हील करें, किस तरह से हम अपने इमोशनल इम्बैलेंसेस को हील करें, किस तरह से हम अपनी लाइफ में मटेरियलाइज कर सके, तो आप मेरे यूट्यूब में वीडियोस चेक कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कमिंग वीक में मैं इस पर एक बहुत डिटेल सेशन भी लेने वाली हूँ 3 डेज का। तो अगर वो मेरा फाइनल होता है तो आई विल शेयर द लिंक विथ यू। तो ये हमारे 7 चक्र हैं जो हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करते हैं। अभी कैसे कंट्रोल करते हैं? ये जो चक्र है, चक्र एक ट्रांसफॉर्मर की तरह है, और ये ट्रांसफॉर्मर ब्रह्मांड की जो दिव्य ऊर्जा है, उस ऊर्जा को टैप करता है। और उस ऊर्जा को टैप करके चक्र क्या करता है? अपने एसोसिएटेड नाड़ियों के द्वारा वो उस ऊर्जा को बॉडी के विभिन्न
ऑर्गन्स में सेंड करता है। तो अगर हमारा चक्र हेल्दी है, हमारा चक्र बैलेंस्ड है, तो वो उस दिव्य ऊर्जा को भली भांति टैप कर पाता है और नाड़ियों की तरह, नाड़ियों से प्रॉपरली वो ऊर्जा प्रवाहित होती है और हमारे ऑर्गन्स को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। बट अगर चक्र इम्बैलेंस्ड है, या तो वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं या वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि हर चक्र का एक नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जिस पर वो वाइब्रेट करता है। अगर चक्र अपने इस नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट कर गया, या तो ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को बैलेंस्ड वे में टैप नहीं कर पाता, या तो ज्यादा ऊर्जा टैप कर लेता है या कम ऊर्जा टैप कर लेता है। और दोनों ही सिचुएशन में एनर्जी इंबैलेंस हो जाती है और उस एनर्जी इंबैलेंसिंग के कारण नाड़ियों से जो फ्लो हो रही है प्राण शक्ति, वो प्राण शक्ति इम्बैलेंस रहती है और उस ऑर्गन्स को डिजीज बना देती है। तो ये बहुत सिंपल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे चक्र के इम्बैलेंस के कारण एनर्जी इम्बैलेंस हो रहा है, और एनर्जी इम्बैलेंस के कारण हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो डिजीज्ड हो गई है। इसी प्रकार हमारी इमोशनल बॉडी भी डिजीज्ड होती है, हमारे रिलेशनशिप भी स्ट्रेन्ड होते हैं। बेसिकली चक्र हर हमारे जीवन के एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है। बट आज के इस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हीलिंग पर फोकस करेंगे। तो ये 7 चक्र है हमारे, जो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अब कौन सा चक्र कौन से ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है, ये समझना बहुत आसान है। आप हर चक्र की लोकेशन को समझें, तो जिस जगह जो चक्र लोकेटेड है, वो वहीं की नाड़ियों को प्राण शक्ति, वहीं की नाड़ियों में प्राण शक्ति प्रवाहित कर रहा है, और वहीं की जो नाड़ियां हैं वहां पे जो ऑर्गन, उस लोकल पोजीशन में जो ऑर्गन है उसको वो एनर्जाइज कर रही हैं। तो चक्र का जो पोजीशन है वो अपने ही पोजीशनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तो अब अगर हम शुरू करें मूलाधार चक्र से, तो मूलाधार चक्र रेड कलर का जिसके 4 पेटल्स हैं। तो कौन से ग्लैंड्स और ऑर्गन्स को मूलाधार चक्र पोषित कर रहा है, प्राण ऊर्जा प्रवाहित कर रहा है थ्रू द नाड़ीज? हमारे एड्रिनल ग्लैंड को, हमारे एक्सक्रीटरी एंड स्केलेटल सिस्टम को, हमारी जो पूरा हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, 206 बोन्स है हमारे अंदर, वो 206 बोन्स को जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो हमारा मूलाधार चक्र है, क्योंकि मूलाधार का अर्थ है मूल आधार। तो हमारा जो सिस्टम है उसका, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो मूल आधार है हमारा, क्योंकि वही ढांचा है जिस पर हमारी फिजिकल बॉडी स्टैब्लिश्ड है। तो हमारे इस स्केलेटल सिस्टम को मूलाधार चक्र पोषित करता है। साथ में जो और भी सॉलिड्स है, लाइक टीथ हो गए, नेल्स हो गए, ये सबको मूलाधार चक्र पोषित कर रहा है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड को मूलाधार चक्र पोषित कर रहा है, और इसके साथ मूलाधार चक्र कंट्रोल करता है हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन को, क्योंकि मूलाधार चक्र टिप ऑफ द टेल बोन, और टिप ऑफ द टेल बोन में कौन सा हमारा ऑर्गन है? हमारे सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, विच इंक्लूड्स किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, एनस, ये सारे हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। तो किसी को भी अगर प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, अगर प्रॉब्लम है डायरिया की, बॉवल मूवमेंट्स बराबर नहीं हो रहे हैं, हम मॉर्निंग में जब अपने सिस्टम को क्लियर करने जाते हैं तो हमें बहुत समय लग जाता है, वो प्रोसेस नेचुरल नहीं रहता, या हमारे चीजें क्लियर नहीं होती बराबर, तो इसका मतलब हमारा मूलाधार इम्बैलेंस्ड है। सिमिलरली अगर किसी को बोन की प्रॉब्लम है, लाइक आर्थराइटिस वगैरह, की बोन बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जा रहे हैं, नीज में प्रॉब्लम आ गई, नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर ने हमें सजेस्ट कर दिया है, तो इसका मतलब है कि उनका स्केलेटल सिस्टम वीक है, और ये भी कंट्रोल हो रहा है मूलाधार चक्र के द्वारा। अब ये कुछ पिक्चर्स मैं आपके लिए लाई थी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी जब मैं आपको मेडिटेशन कराऊंगी, नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम एक मेडिटेशन शुरू करेंगे, डीप हीलिंग मेडिटेशन। तो अगर आप क्लियर हैं अपने ऑर्गन्स को लेकर, तो आप बहुत अच्छे से एनर्जी उनको सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पिक्चर लेफ्ट में है हमारे स्केलेटल सिस्टम का पिक्चर है, जो हमारे 206
बोन्स का ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है, इसे मूलाधार पूरा कंट्रोल करता है। और राइट में जो पिक्चर है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पिक्चर है, जहां पे आप देख सकते हैं कि किडनीज है और यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है और यहाँ पे नीचे में एनस है। तो ये पूरा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो मूलाधार कंट्रोल करता है। अब इसके बाद हमारा सेकंड चक्र है वो स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र है हमारे नाभि के 4 अंगुल नीचे। तो नाभि के 4 अंगुल नीचे कौन से हमारे ऑर्गन्स हैं? वेरी वेरी सिंपल, मुझे अब आपको शायद कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। तो हमारे नाभि के 4 अंगुल नीचे हमारे गोनाड्स ग्लैंड्स, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा वूम, हमारा यूट्रस, हमारे फैलोपियन ट्यूब्स, योवरीज, टेस्टिकल्स, पेल्विक गर्डल और हमारा लोअर बैक। साथ में स्वादिष्ठान चक्र का जो एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट। इसलिए हमारे शरीर में जितने भी लिक्विड तत्व हैं लाइक ब्लड, लिम्फ, गैस्ट्रिक जूस, स्पर्म, ये सबको भी स्वादिष्टान चक्र कंट्रोल करता है। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं जो स्वादिष्टान चक्र के द्वारा पोषित होते हैं। अब अगर स्वादिष्टान चक्र बैलेंस नहीं हुआ तो क्या डिजीज हमें हो जाएंगी? हमें रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। जैसे मैं गर्भाधान और गर्भ संस्कार के सेशंस रन करती हूँ, तो मैं सारी एक्सपेक्टेंट मदर्स को स्वादिष्टान हीलिंग के लिए स्ट्रांगली सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा है वो स्वादिष्टान चक्र से कंट्रोल्ड है। तो अगर स्वादिष्टान चक्र बैलेंस्ड होगा तो हमें कंसेप्शन में कोई इश्यूज नहीं आएंगी और हमारा 9 मंथ जो मेरी प्रेगनेंसी की है वो बहुत हेल्दी रहेगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द वुमेन जो प्लान कर रही हैं, प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या प्रेग्नेंट हैं, दे शुड रियली टेक केयर ऑफ द स्वादिष्टान चक्र, क्योंकि यही स्वादिष्टान चक्र उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पोषित करता है, एनर्जाइज करता है। इसके साथ में हमारे वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेनोपॉज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सारा जो है स्वादिष्टान चक्र कंट्रोल करता है। मेन के केस में स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, ये सारे इश्यूज कई बार आ जाते हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। जितने स्ट्रेस में आजकल सब जी रहे हैं और जितना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी में वो सारे हार्मफुल रेज हमारे बॉडी को बहुत इम्बैलेंस करते जा रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने स्वादिष्टान चक्र को प्रॉपरली कंट्रोल करें। और लोअर बैक हमारा स्वादिष्टान चक्र कंट्रोल करता है। प्रोस्टेट कैंसर जो है वो अगर स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस हुआ तो वो हो जाता है। ब्लड कैंसर, जैसा कि मैंने कहा, ऑल द लिक्विड्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय स्वादिष्टान चक्र। तो अगर आप जानते हैं किसी को ब्लड कैंसर है तो दैट इज बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ स्वादिष्टान। तो ये कुछ पिक्चर्स है आपको देखने के लिए। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पिक्चर है ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड में है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अगर कोई गर्भवती है तो इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखें कि आपका बेबी इसी तरह से आपके वूम में है। तो अगर आप हीलिंग भेज रही हैं अपने आप को, तो इसी तरह से अपने बच्चे को अपने वूम में विजुअलाइज कीजिए और स्वादिष्टान चक्र में एकदम गोल्डन एनर्जी को सेंड कीजिए। अभी जब हम मेडिटेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम मेडिटेशन के द्वारा अपने फिजिकल ऑर्गन्स को हील कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो चक्र है वो है मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र हमारा तीसरा चक्र है जो नाभि पर स्थित है। और ये जो चक्र है, जैसा कि इसका पोजीशन है नाभि, तो नाभि में कौन से ऑर्गन्स है? नाभि में हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है और पैनक्रियाज है। तो स्टमक, लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं हमारे डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं और ये सब मणिपुर के द्वारा कंट्रोल्ड हो रहे हैं। तो अगर आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज है जो आजकल काफी लोगों को होने लग गई है, तो इसका मतलब आपका मणिपुर इम्बैलेंस है। और डिजीज क्या क्या होती है? डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज है, लिवर डिसऑर्डर्स है, अल्सर की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है और डायबिटीज जो बहुत बढ़ता जा रहा है। जब हमारा शुगर लेवल मेंटेन्ड नहीं रहता, बराबर नहीं रहता, जब पैनक्रियाज प्रॉपरली वर्क नहीं करती, तो डायबिटीज हो जाता है और ये आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इट इज एक्चुअली बिकम एपिडेमिक राइट नाउ। सो ये पूरा हमारे मणिपुर चक्र से कंट्रोल्ड हो रहा है। तो मणिपुर चक्र की बैलेंसिंग से हम अपने सारे प्रॉब्लम्स को हम काफी हद तक सुधार सकते हैं। ये पिक्चर है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का।
बिल्कुल ध्यान से देखें कि आपका गॉल ब्लैडर लिवर है, उसके नीचे में गॉल ब्लैडर है लेफ्ट साइड में, और फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, बाहर में बड़ी आंत, अंदर में छोटी आंत है आपकी, और आपका पैनक्रियाज है, आपका स्टमक है। तो ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो अगर आपको हीलिंग भेजनी है तो इसी तरह से, इस पिक्चर की तरह आप अपने अंदर के ऑर्गन्स को विजुअलाइज कीजिए, और विजुअलाइज करके आप राइट पोजीशन में जब आप हीलिंग सेंड करेंगे तो आपको जो रिजल्ट्स है वो आपको बहुत बेटर मिलेंगे। सो ये इंडिविजुअल पिक्चर्स थे जो मैं चाहती थी कि आप देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएंगी। ये आपका स्टमक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी छोटी आंत, फिर स्प्लीन, तिल्ली, पैनक्रियास, लिवर और गॉल ब्लैडर। तो ये सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स है जिससे हमारा डाइजेशन सुचारू रूप से होता है। नेक्स्ट, हमारा चौथा ऑर्गन है, चौथा चक्र है, वो है अनाहत चक्र, जो हमारे वक्ष स्थल पर स्थित है, हार्ट सेंटर पे। तो ये अनाहत चक्र जो है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, यहां पर स्थित है, तो नेचुरली हमारे रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है हमारा अनाहत चक्र। और वो थाइमस ग्लैंड हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, हमारा थोरैक्स, हमारे ब्रेस्ट, आर्म्स, हैंड्स, ये सारे ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। और अगर हमारा अनाहत प्रॉपरली बैलेंस नहीं हो तो हमें क्या डिजीज हो जाती है, हमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो जाती है, लाइक एस्मा, ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं, हार्ट एलिमेंट्स हो जाते हैं जो आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, काफी यंग एज में लोगों को हार्ट ब्लॉकेज वगैरह हो रहा है। अभी 3 दिन पहले मेरे पास खबर आई थी, बहुत हमारे क्लोज में एट अ वेरी यंग एज ऑफ 41, 10 साल की उनकी बच्ची है, सडन, बिल्कुल ठीक थे, बराबर थे, सडनली मॉर्निंग में हार्ट फेल हो गया और स्पॉट डेथ हो गई। मतलब जब तक घर वाले समझ पाते हुआ क्या है, ही वॉज नो मोर। तो ये हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट एलिमेंट हमारे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और उसका कारण क्या है, उसका कारण हमारा अनाहत का इम्बैलेंसिंग है। और सर्कुलेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक ब्लड प्रेशर, लोगों को आज हाई बीपी, लो बीपी की काफी प्रॉब्लम्स रहती है, ब्रेस्ट कैंसर, प्लस इम्यूनिटी भी हमारा अनाहत चक्र कंट्रोल करता है, जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टाइम्स ऑफ दिस पैंडेमिक, कोरोना के का जो समय है, वहां पे एक ही शब्द जो सबसे ज्यादा सुनने में आता है वो है इम्यूनिटी। तो इसमें भी एक चीज पाया गया है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा, कुछ लोग उतने इफेक्टेड नहीं हो जा रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इम्यूनिटी। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, यानी जिसका अनाहत चक्र बैलेंस्ड है, प्रॉपरली एनर्जी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है और वो बहुत जल्दी शिकार नहीं हो पाते ये सारी प्रॉब्लम्स के। और अगर हो भी जाते तो बहुत इजीली बाहर आ जाते हैं, उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी दूसरे लोगों को जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है वो काफी बैडली अफेक्टेड हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी कि हमारा अनाहत चक्र जो है वो बैलेंस्ड हो। तो ये कुछ पिक्चर्स थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जो आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये रिब केज है, रिब केज के अंदर लंग्स है, हमारे रिब्स है, डायफ्रम है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और राइट साइड में आप देख सकते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का फोटो, कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है जहाँ पे हार्ट जो है थोड़े लेफ्ट साइड की तरफ है, और इस तरह से ब्लड फ्लो हो रहा है हमारा हार्ट का, हार्ट पंप करता है ब्लड पूरे बॉडी में। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को अनाहत चक्र कंट्रोल करता है। ये लंग्स के पिक्चर, लंग्स हो गया, हमारी चेस्ट का, हमारा हार्ट। और अब आ जाते हैं विशुद्धि चक्र पर, ये हमारा पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र। तो विशुद्धि चक्र जो है वो सिचुएटेड है हमारे थ्रोट पर। तो यहाँ पर क्या ऑर्गन्स हैं और क्या ग्लैंड्स हैं, हमारा थायराइड ग्लैंड यहाँ पे लोकेटेड है, लिम्फेटिक सिस्टम हमारा लोकेटेड है यहाँ पे, थ्रोट, वोकल कॉर्ड, वॉइस बॉक्स, ब्रोंकाइल ट्यूब्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, लिम्फ नोड्स, इसोफेगस, टॉन्सिलाइटिस, ये सारे ऑर्गन्स हमारे इस रीजन पे लोकेटेड है। हमारा नेक, हमारा शोल्डर, हमारा माउथ, ये पूरा जो रीजन है इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको विशुद्धि चक्र कंट्रोल करता है। और अगर विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस हो तो क्या होता है, हमें टॉन्सिल रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, हमें स्पीच डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कई लोग हैं जो हकला के बोलते हैं, कई लोग हैं जो बराबर बोल नहीं पाते, उनके स्पीच में काफी प्रॉब्लम्स हैं, कई लोग हैं जिनको हिचकियां काफी आती हैं, हिकअप्स बहुत आते हैं,
थ्रोट में इश्यूज है, नेक में इश्यूज है, शोल्डर में इश्यूज है, माउथ में इश्यूज है, तो ये सारे रीजन को हमारा विशुद्धि चक्र कंट्रोल करता है। ये कुछ पिक्चर्स थे हमारे थ्रोट के, हमारे थायराइड ग्लैंड के। थायराइड भी आजकल एक एपिडेमिक की तरह हो गया है। डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर, ये तीन जो बीमारियां हैं चलते फिरते काफी सुनने में आती हैं। तो डायबिटीज कंट्रोल्ड हो रहा है आपके मणिपुर से, आपका ब्लड प्रेशर हो रहा है अनाहत से, और थायराइड हो रहा है आपके विशुद्धि चक्र से। तो ये सारे चक्र को जब हम बैलेंस करते हैं तो इन सब बीमारियों का बहुत आसानी से निवारण हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र यहाँ पर लोकेटेड है हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में। तो आज्ञा चक्र क्या कंट्रोल करता है? आज्ञा चक्र कंट्रोल करता है हमारे पीनियल ग्लैंड को। पीनियल ग्लैंड क्या हुआ? जब हम एक रॉड यहां से घुसाते हैं और एक रॉड हम यहां से घुसाते हैं तो अंदर में जो पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है वो है हमारा पीनियल ग्लैंड, और हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। हमारे आईज, नोज, ईयर्स, साइनसेस, बेस ऑफ द स्कल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेरिबेलम, ब्रेन, ये सबको कंट्रोल करता है हमारा आज्ञा चक्र। तो अगर आपको आई रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको हियरिंग की कुछ इश्यूज है, अगर आपको कांस्टेंट हेडेक्स आते हैं, आपको माइग्रेन काफी होता है, आपको अगर न्यूरोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस है, जैसे आप कई लोगों का मैं सुनती हूँ कि भाई ठीक रहते हैं फिर सडन कुछ महीनों में डिप्रेशन में चले जाते हैं विथ नो रीजन एट ऑल, फिर वापस से थोड़े दिन में रिकवर कर जाते हैं, बराबर रहते फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ये एक बीमारी है, अगर ऐसी बीमारी है तो वो आज्ञा चक्र के कारण है। इनसोम्निया ये बहुत बढ़ता जा रहा है। स्लीप डिसऑर्डर, कि भाई आजकल लोगों को सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, विच इज वेरी वेरी कॉमन। यानी बहुत आश्चर्य की बात है कि सोना तो हमारा एक नॉर्मल स्टेट है, मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल, एक इंसान के लिए जो सबसे नॉर्मल चीज होगी वो है सांस लेना, सोना। तो अगर हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का सपोर्ट लग रहा है और अगर हमें सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लग रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि हम अपने नेचुरल स्टेट से कितने शिफ्ट हो गए हैं, हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज कितनी डिस्टर्ब्ड हो गई है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने आज्ञा चक्र को बैलेंस करना होगा ताकि इंसोम्निया, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वगैरह से हम अपना निवारण कर सकें। सो ये पिक्चर है पीनियल ग्लैंड का, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे बिल्कुल अंदर में स्थित है। यू कैन सी दिस इन द पिक्चर। अब नेक्स्ट है हमारा क्राउन चक्र, फाइनल चक्र है यहाँ पर एट द क्राउन सेंटर ये स्थित है। तो क्राउन चक्र किसको कंट्रोल कर रहा है? हमारे ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को। सो हमारा जो पूरा ब्रेन फंक्शनिंग है और हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम, बिकॉज हमारे बॉडी, अगर इस हाथ को हिलना है तो हाथ कैसे हिल रहा है? क्योंकि ब्रेन जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है हाथ को कि हाथ अब तुमको हिलना है। सो ये नर्वस सिस्टम से सारा कंट्रोल्ड है। तो अगर हमारे नर्वस सिस्टम अगर इम्बैलेंस हो जाए तो फिर अगर ब्रेन से वो कनेक्शन कट जाए हमारे बॉडी पार्ट्स का थ्रू दिस नर्वस सिस्टम तो हमें डिजीज आ जाती है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पुअर मेंटल हेल्थ हो जाता है, पैरालिसिस, पैरालिसिस की भी बीमारी हो जाती है। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा हमारा पूरी बॉडी फंक्शन कर रही है बिकॉज ब्रेन नर्व्स के थ्रू मैसेज सेंड कर रहा है और वो नर्व्स हमारे उस बॉडी ऑर्गन को बताता है कि अब ऐसा करना है, ये ब्रेन का मैसेज है आपके लिए। बट अगर हमारे नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी तो ब्रेन हमारे बॉडी पार्ट से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, और ब्रेन अगर बॉडी पार्ट से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो वो पार्ट क्या होगा? वो पार्ट एक वेजिटेबल की तरह हो जाएगा, डेड, इट विल बिकम डेड, जैसा कि पैरालिसिस में होता है। सो क्राउन चक्र जो है वो हमारे मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करते हैं, हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करते हैं, हमारे पैरालिसिस और इस तरह की जो बीमारियां जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कारण होती है वो सबको कंट्रोल करते हैं। सो इस तरह से ये जो 7 चक्र हैं अपने लोकेशनल ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम इन चक्रों को बैलेंस करें, क्योंकि जब ये चक्र बैलेंस होंगे तो ब्रह्मांड की ऊर्जा को वो
प्रॉपरली टैप कर पाएंगे। और जब ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रॉपरली टैप होगी तो इन चक्रों से जो नाड़ियां निकल रही हैं वो नाड़ियों में ऊर्जा बराबर प्रवाहित होगी, और ये ऊर्जा जब ऑर्गन्स के पास जाएगी तो ऑर्गन्स पोषित होंगे और हेल्दी रहेंगे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा चक्र इम्बैलेंस है तो वो प्रॉपरली ब्रह्मांड की ऊर्जा को नहीं टैप कर पा रहा है, या तो ज्यादा है या कम है। और ये इम्बैलेंस ऊर्जा जब वो ऑर्गन में पहुंचती है तो उस ऑर्गन में भी इम्बैलेंसेस क्रिएट कर देती है, विच रिजल्ट्स इन डिजीज। सो ये बहुत सिंपल सा कारण है कि हम हेल्दी नहीं रह पाते। तो चक्र को बैलेंस करके हम अपने फिजिकल बॉडी को हील कर सकते। आज हम एक मेडिटेशन अब करने वाले, डीप मेडिटेशन, जिसमें हम चक्रों को बैलेंस करके अपने फिजिकल बॉडीज में हम ऊर्जा प्रवाहित करेंगे और उनको हेल्दी बनाएंगे। और ये तो आज मैं सिर्फ मंत्रोच्चारण से करूंगी, बट देयर आर मेनी अदर वेज जिससे हम चक्र को हम और हेल्दी कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आपको इच्छा है तो आप YouTube में जाकर आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं, और आप और चक्र की नॉलेज को प्राप्त करके अपने फिजिकल हेल्थ ही नहीं, अपने मेंटल हेल्थ, अपने इमोशनल हेल्थ, अपने रिलेशनशिप्स, अपने जो जीवन में आप अचीव करना चाहते हैं, अपने अचीवमेंट्स, हर एस्पेक्ट को आप अपने जीवन को बिल्कुल जैसा कि आपका ड्रीम है कि बस ऐसा होना चाहिए, वो वैसा आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मेरे गुरुजी बताते हैं कि हम जब कुछ खाते हैं ना तो सिर्फ 10% ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, 20% ऊर्जा हमें अपनी नासिका थ्रू श्वास प्राप्त होती है, 70% ऊर्जा हमें अपने चक्रों से प्राप्त होती है। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स का क्या फोकस है? हम उल्टा करते हैं। हम अपना पूरा दिन और पूरा फोकस किसमें लगा देते हैं? खाने पीने में। और खाने से सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा मिलती है, और चक्रों से मिलती है 70% ऊर्जा। और चक्र एक्टिवेट होते हैं जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं, जब हम मेडिटेशंस करते हैं, जब हम कुछ सत्कर्म करते हैं, तो हमारे चक्र जो है वो बैलेंस्ड हो जाते हैं, वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। और जब चक्र एक्टिवेटेड हो जाएंगे तो हमें भोजन की भी आवश्यकता नहीं होगी। और यही कारण है, हम आश्चर्य करते, कई बार मैं कई लोगों को देखती हूँ आश्चर्य करते हुए कि अरे ये महाराज साहब ने तो कितने दिन से भोजन ही नहीं ग्रहण किया, कितने दिन से यही नहीं किया, फिर भी इनके शरीर में क्या कांति है, क्या ऊर्जा है, इतने एक्टिव है, इतने किलोमीटर्स पैदल चल रहे हैं, इतने ठंड में इस तरह से रह रहे हैं। तो उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो भोजन से अपनी ऊर्जा को नहीं ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने आध्यात्म की शक्ति से वो अपने चक्रों को एक्टिवेट कर रहे हैं, और सारी ऊर्जा वो अपने चक्रों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं। और इसीलिए वो महीनों महीनों तक भोजन ग्रहण नहीं करते, तो भी वो आपसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, आपसे ज्यादा सतर्क रहते हैं, आपसे ज्यादा अवेयर और अलर्ट रहते हैं। तो यही कारण है, तो हमें अपने चक्रों को बैलेंस करना है।